भाद्रपद शुक्ल एकादशी पर जलजुलनी एकादशी का पर्व उदयपुर जिले भर में बड़ी धूमधाम और भक्ति भाव के साथ मनाया गया। बुधवार को जिले के सैकड़ों मंदिरों से ठाकुर जी की शाही लवाजमी के साथ राम रेवाड़ी निकली, लेकिन इस बार सबसे खास नजारा भल्लो का गुड़ा गांव में देखने को मिला। यहाँ ठाकुर जी की झांकी और रेवाड़ी ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। भल्लो का गुड़ा जो उदयपुर शहर से सटा हुआ गांव है, हर साल जलजुलनी एकादशी पर विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। ठाकुर जी को भव्य श्रृंगार कर रेवाड़ी में विराजमान किया गया और परंपरा के अनुसार नए जल से स्नान करवाया गया। जैसे ही ठाकुर जी की रेवाड़ी गांव के मुख्य घाट तक पहुंची, हरे कृष्ण जय श्री राम के जयकारों से पूरा इलाका गूंज उठा। वातावरण इतना भक्तिमय हो गया कि श्रद्धालु भाव विभोर होकर नाचने गाने लगे। राम रेवाड़ी के दौरान महिला और पुरुष भक्ति गीतों पर थिरकते नजर आए। जगह जगह गुलाल उड़ाया गया। बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी ठाकुर जी की भक्ति में झूमते रहे। गांव की गलियों से लेकर घाट तक का सफर एक चलती फिरती झांकी में तब्दील हो गया। राम रेवाड़ी के समापन पर ठाकुर जी की महाआरती की गई और प्रसाद वितरण हुआ। भल्लो का गुड़ा में इस अवसर पर आसपास के गांवों से भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे। हर किसी के चेहरे पर श्रद्धा और उल्लास झलक रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि जलजुलनी एकादशी पर ठाकुर जी की रेवाड़ी का इंतजार पूरे साल रहता है। इस मौके पर गांव में मेले जैसा माहौल हो गया। धार्मिक मान्यता के अनुसार जलजुलनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपने शयन काल के दौरान करवट बदलते हैं। यही वजह है कि इसे पद्मा एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने बालकृष्ण के वस्त्र पहली बार धोए थे। इसके साथ ही जलवा पूजन और सूर्य पूजन भी विशेष महत्व माना जाता है। इस पर्व की परंपरा के तहत भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को सजाकर रेवाड़ी में बिठाया जाता है और गांव या शहर के नजदीकी जल स्रोत तक ले जाकर उन्हें स्नान करवाया जाता है। इसके बाद पूजा अर्चना और भजन कीर्तन होते हैं। भल्लो का गुड़ा के साथ ही उदयपुर शहर और जिले के अन्य गांवों में भी राम रेवाड़ी निकली। हर जगह श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। जगह जगह स्वागत द्वार सजाए गए और ठाकुर जी की रेवाड़ी का स्वागत किया गया। किस तरह की आज आयोजन है एक राम रेवाड़ी को लेकर? देखिए, ये हिंदू समाज में एक बहुत ही बड़ा त्योहार है। इस दिन जलजुलनी को भगवान सावरा जी का भव्य जुलूस निकाला जाता है तथा नए जल के साथ नए जहाँ भी स्रोत होता है, जैसे भल्लो का गुड़ा है, ये भल्लो का गुड़ा में यहाँ भावड़ी है और महादेव जी का स्थान है। यहाँ काफ़ी समय से सावरा जी को जल में स्नान कराया जाता है और विधि विधान से बाजे बाजे के साथ में पूरा गांव सर्व समाज, जिसमें सर्व समाज आ गया, सर्व समाज अपने अपने स्तर पर सहयोग से ये आर्थिक सहयोग खुद करते हैं और ये बड़ी प्रोग्राम करते हैं। ये राम रेवाड़ी की परंपरा बहुत पुराने समय से चल रही है और ये रेवाड़ी भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान का एक जुलूस निकाला जाता है, जो गांव के एक निश्चित घाट पे ले जाया जाता है और वहाँ पे भगवान को स्नान कराया जाता है। उस जुलूस में गांव के काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं और भगवान को बाजे गाजे के साथ में साथ बावड़ी में उनको स्नान कराया जाता है। स्नान कराने का मकसद ये है कि नए जल, जो भगवान का जो वर्षा ऋतु में जो नया जल आया है, उस जल से भगवान का अभिषेक किया जाता है और उस अभिषेक से भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, हमारा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, पर्यावरण अनुकूल रहे और सब तरह से हमारे गांव में